नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। जनपद बागपत की रमाला सहकारी चीनी मिल ने चीनी उत्पादन के साथ साथ अब की बार बिजली उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस शुभ कार्य में कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्र के किसानों का भी बड़ा योगदान रहा है। इस उपलब्धि को हासिल करने में किस तरह का योगदान किसानों और क्षेत्र के लोगों और कर्मचारियों से मिला, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं रमाला सहकारी चीनी मिल चेयरमैन प्रतिनिधि सत्येंद्र तुगाना जी। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद राठी जी। सत्येंद्र जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रमाला चीनी मिल के जो विस्तारीकरण के बाद क्षेत्र के किसानों को कितना लाभ मिला है? अभी जो आपने मेरे से सवाल किया, रमाला चीनी मिल के का जो परिणाम इतने बेहतर रहे, और इसमें निश्चित रूप से देखो, ये जो समस्या हमारी रमाला क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी समस्या है। लगभग 20 साल से इसके लिए संघर्ष चला हुआ था कि इस फैक्ट्री को नया लगाया जाए या इसका एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन का एक प्रयास हमारा था जी। और जैसे 2015 में हमारे रमाला चीनी मिल के क्षेत्र के जितने भी किसान हैं उनके नए जो बोर्ड का संचालक मंडल का जैसे चुनाव हुआ, तो सर्वसम्मति से मेरी धर्मपत्नी को रमाला चीनी मिल की उपसभापति बनाया गया। उसके लिए मैं क्षेत्र के सभी किसानों का आज भी धन्यवाद करता हूं। और बिल्कुल उस समय पे हमने यही वादा किया था कि बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र की रमाला चीनी मिल की जो जर्जर व्यवस्था इसकी स्थिति है आज, और इसका एक्सपेंशन हम करावें। उस समय पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें हमने बहुत संघर्ष किया 3 साल, 2015 से 2 साल 17 तक। और इतना संघर्ष हमने किया कि हमें आश्वासन भी मिलते रहे, लेकिन वही जो अब से पहले था, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये काम हो, उन लोगों का हित उनको यहाँ से कोई लग नहीं रहा था, तो बिल्कुल उन्होंने अनदेखी की, कोई बात हमारी सुनी नहीं। हम लगे रहे। हाँ, उस प्रयास में इतना जरूर हुआ कि लखनऊ में कोऑपरेटिव के या जितने भी अधिकारी ऊपर से नीचे तक थे, या जो किसानों से जुड़े हैं जितने संगठन हैं, सभी लोगों को ये एहसास हमने जरूर करा दिया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रमाला क्षेत्र के किसानों को है चीनी मिल की। जी। तो हर जगह पे जहां पे भी चर्चा होती थी तो रमाला की चर्चा जरूर आती थी। उसका लाभ हमें, आप इसे संयोग समझें या सौभाग्य हमारा कि 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, और सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में योगी जी के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को रमाला चीनी मिल का, आप एक्सपेंशन ना कहें से, बिल्कुल नई फैक्ट्री लगाई जी। और इसकी क्षमता 50,000 क्विंटल पर डे की है, जबकि हमने तो उसमें जो मांग की थी वो 75,000 कम से कम रखें, लेकिन चलो उसका कोई भी कारण रहा। और साथ साथ में वो जनरेशन बिजली का प्लांट भी इसमें लगाया। जी। नया सत्र इस बार ये हुआ, निश्चित रूप से वो बिजली का उत्पादन हो, गन्ने की पेराई का हो और या चीनी का उत्पादन हो, रमाला चीनी मिल ने अपने रिकॉर्ड बनाए हैं इस बार। इसमें जो मिल के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका तो योगदान है ही, साथ साथ किसानों का बहुत योगदान है। क्योंकि जैसे ही हमारा बोर्ड 2015 में बना तो हमने एक बात यहाँ पे महसूस की कि अर्ली जो वैरायटी है, अगेती जो किस्म है, वो हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं थी जी। इसका फैक्ट्री को भी नुकसान था बहुत भारी, और किसानों को भी था। तो उस पर हमने भी ध्यान दिया और किसानों ने भी वो बात समझी। शुगर फैक्ट्री की तरफ से भी प्रयास हुआ। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि 99% कह लें आप, आज अर्ली वैरायटी हमारे रमाला मिल का जो क्षेत्र है उसमें है, और उसी का ये परिणाम है कि इतने बेहतर रिजल्ट चीनी के रमाला चीनी मिल के आए। तो इसमें किसानों का भी योगदान, और हमारे यहाँ का किसान मेहनती और कर्मठ तो है ही, जोत कम है, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपसे ये बता सकता हूँ कि जो पैदावार है 2015 की अपेक्षा गन्ने का जो औसत हमारे क्षेत्र में उस समय पे 15 तक 50 का भी अगर किसी किसान का बीघा में क्विंटल का अगर आ गया तो वो अच्छा मानना जाता था। लेकिन आज की स्थिति है कि 80 से 100 के बीच निकल रहा है। पैदावार के साथ साथ सत्येंद्र जी, लागत भी बढ़ी है किसान की। और मैं आपसे बात करूं इसी विषय पे कि अब की बार जिस प्रकार से
गन्ना मिल तो पैराइज क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन किसानों को जैसे भुगतान की अगर हम बात करें तो भुगतान में अभी भी विलंब है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि रमाला मिल पैराइज शुरू होने से पहले बकाया गन्ना भुगतान जो होता था वो पहले फाइनल कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि गन्ना मिल का बकाया भुगतान बचा हुआ था और पेराई शुरू कर दी गई थी। हाँ, कुछ इस बार वाकई मैं मानता हूँ, तो इसके कारण रहे कुछ। इसके कारण ये है, मैं आपसे बताऊंगा कि जो 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 कोऑपरेटिव की जो स्थिति है, ये पिछली जो सरकारें रही, इतनी खराब स्थिति उनमें रही कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। और एक कैंसर की बीमारी को हम आज ही एक क्रोसिन की गोली देकर तुरंत ठीक नहीं कर सकते, जैसे पेमेंट वाली भी स्थिति है। इतनी खराब स्थिति पूरे प्रदेश की थी, उसमें सुधार हुआ। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि जो वादा हमने किया था कि भाई 15 दिन में 14 दिन में पेमेंट होगा, उसमें थोड़ा सा विलंब रहा है। उसमें तो विलंब रहा, लेकिन वही है कि बीमारी बड़ी थी। तो अब इतनी बड़ी स्थिति, आप ये देखिए कि नई फैक्ट्री बन गई और सरकार ने अपनी तरफ से बेहद प्रयास किए। जो जैसे मलकपुर मिली है, आज भी वो भली और फैक्ट्री से पीछे है, लेकिन पेमेंट सरकार ने कोई भी तरीका अपना के इनको लोन दिलवाया। जो फैक्ट्री है और जो उद्योग धंधे यहाँ पे हैं, उनको सरकार की तरफ से एक राशि के रूप में सहायता मिली और उससे किसानों को वो फायदा उसका पहुंचा। हाँ, कुछ है इसमें अभी भी गुंजाइश है, और उस पे हमारी पार्टी की तरफ से भी पूरा प्रयास हो रहा है कि जो ये समस्या है, जो कमिटमेंट 2017 के चुनाव में किया गया था, मुझे लगता है कि आगामी सत्र में वो स्थिति निश्चित रूप से आ जाएगी। सत्येंद्र जी, रमाला चीनी मिल पर कितना गन्ना भुगतान का जो बकाया है वो कितना है और वो कब तक करा दिया जा सकता है? हाँ, ये थोड़ा सा, ये आप मेरा चाहिए भले ही चूक समझ ले कि ये आंकड़ा आज मेरे पास अभी है नहीं सही, बिल्कुल परफेक्ट। तो क्योंकि वो अनुमान से कोई बात कहें तो वो अच्छा नहीं लगता। जी बिल्कुल। वो आंकड़ा मैं वैसे आपके पास भेज दूंगा तुरंत ही लेके। तो ये मैं पिछले 10-15 दिन से, मैं मिल बंद होने के बाद में मैं कोई आंकड़ा लिया नहीं, और मैं ऐसे अनुमान से कोई बताऊं वो अच्छा नहीं रहेगा। जी, वैसे फिर भी जो भी है उसको कब तक पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल निश्चित रूप से उसको पेमेंट को, क्योंकि अब से पहले ये परंपरा अब से पहले भी रही कि अगस्त तक पेमेंट हो जाता था। हम तो कोशिश करेंगे, जी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगले महीने में जो रमाला चीनी मिल का जो पेमेंट है, क्योंकि चीनी बहुत है रमाला के पास, इस बार हम समस्या नहीं आने देंगे। अगले महीने तक हम पूरा पेमेंट रमाला चीनी मिल का निश्चित रूप से हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और मैं आप लोगों के माध्यम से किसानों को ये तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक सुकून देने वाली बात आपने कही है। चरण, जैसे हम बात करें रमाला चीनी मिल की, कि चीनी उत्पादन के साथ इस बार बिजली उत्पादन में भी रिकॉर्ड बनाया है, क्षेत्र के लिए ये हर्ष का विषय है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल निश्चित रूप से। देखो, जैसे शुगर फैक्ट्री है, ये अब वो समय नहीं रहा कि ये केवल गन्ने की पिराई करके और चीनी ही बनावे। साथ साथ में जैसे, क्योंकि इनकी अपनी आमदनी की व्यवस्था हो, सरकार कब तक इनकी मदद करेगी। अब से पहले जो कोऑपरेटिव की फैक्ट्री है, इनका दोहन हुआ, इसको केवल ऊपर से नीचे तक खाके और इनके पास कुछ नहीं छोड़ा, सरकार की मदद ले ली, किसानों की पूर्ति कर दी बस। लेकिन रमाला चीनी मिल इस स्थिति में, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि आने वाले 1-2 सीजन में इस स्थिति में रमाला चीनी मिल आ जाएगी कि वो किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता लिए बगैर किसानों का भुगतान अपने आप स्वयं करेगी। क्योंकि नया सत्र था, लगभग 1 महीना इस बार भी गाड़ी जो अपनी फैक्ट्री है, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब रही, क्योंकि इसका पहले ट्रायल नहीं हो, किन्हीं कारणों से ट्रायल नहीं हो सका था। तो अब आगामी जो सत्र होगा, निश्चित रूप से वो समय से कुछ पहले चलेगी और समय से पहले ही फैक्ट्री बंद होगी, और परिणाम इस आने वाले सीजन में और ज्यादा बेहतर होंगे, बहुत ही ज्यादा बेहतर होंगे। उसमें बिजली का उत्पादन भी ज्यादा होगा और चीनी भी फैक्ट्री ज्यादा बनाऊंगी। हाँ, क्योंकि अब शुरुआती दौर में तो अब की बार काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1 महीना फैक्ट्री में बड़ी दिक्कत रही, काफी नुकसान भी हुए, क्योंकि यहाँ पे उस समय पर जो मिल का जो प्रधान प्रबंधक था, वो कुछ समझदार नहीं था। उस बात को फिर समझा गया, ऊपर हमने शिकायत की, उसको चेंज कर दिया। तो वर्तमान में जो यहाँ पे जीएम है, उसने काफी अच्छा काम किया, किसानों की भी मदद रही, वो भी किसानों के लिए खड़े रहे, और परिणाम सुखद आए, बहुत अच्छे आए। अच्छा चेयरमैन साहब, जो कोरोना जैसी महामारी के बीच केवल किसान ही है जो खेत में खड़ी मेहनत कर लोगों के पेट भरने का काम कर रहा है। अच्छा, ऐसे में क्या कोई रमाला चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के लिए इस तरह का कोई प्रोत्साहन योजना लेकर आ रही है? अभी इसमें रमाला चीनी मिल के स्तर पे, क्योंकि मैं आपसे बताऊं ये कोऑपरेटिव मिल है,
जी। प्राइवेट मिल में और कोऑपरेटिव मिल में एक अंतर होता है कि कोऑपरेटिव मिल में अगर आप 10 रुपए भी कुछ कहीं पे भी किसी रूप में लगाना चाहते हैं तो बाकायदा उसका बजट बन के लखनऊ जाकर वो वहां से लखनऊ पास से होकर आएगा। आएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो एक ये व्यवस्था है। प्राइवेट में तो उन्हीं को डिसीजन लेना वो कर लेते हैं। जी। हाँ, आपने ये कहा है तो निश्चित रूप से इसमें हम फैक्ट्री की तरफ से ये पहल भी हम करेंगे कि कुछ ना कुछ जो ये वैश्विक महामारी है तो इसमें भी 2 कदम फैक्ट्री की तरफ से भी कुछ बढ़ाए जाए किसानों की सहायता के लिए। और मैं आपसे एक बात और बताऊंगा, किसान अगर खुशहाल है, हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे सब ग्रामीण परिवेश है, तो शहरी लोग तो यहाँ पे है नहीं जी। और अगर किसान हमारा खुशहाल है, किसानों से जुड़े हुए मजदूर हैं और हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे कस्बे या छोटे जो अपने शहर हमारे आसपास में हैं, उनकी भी जो आमदनी है वही किसानों से ही पैसा आएगा मजदूर के पास और किसान और मजदूर शहर में आएंगे। तो एक निश्चित रूप से अगर यहाँ किसान ठीक हैं तो सब ठीक हैं फिर। सत्येंद्र जी, आप किसानों से जुड़ी हुई बात हो रही है और आपने खुद बताया भी और आपने बीजेपी से आप चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा छपरौली से। तो अगर हम बात करें कि जिस प्रकार किसान सम्मान निधि की अगर हम बात करें कि आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो सम्मान निधि पहली किस्त तो उनको आ गई लेकिन बाकी की किस्त उनको आज तक नहीं मिली। क्या इस तरह की आपके सामने भी कोई शिकायत आई है? अगर आई है तो आपने उसका निस्तारण करने का क्या मार्ग अपनाया है? बिल्कुल, एक दो किसानों ने जैसे इस विषय में ये विषय भी आया हमारे सामने जी। और हमने इसमें संबंधित जो भी है विभाग वहां पे बात भी की और ऐसा कुछ है तो हम एक तरह से ये एक अपना वहां पे एक प्रयास कर लेंगे पूरे अपने क्षेत्र में ही लग मिल के किसानों से पूछ के अगर कहीं पे इस तरीके का अभाव है तो उसको हम उसका हल करवाएंगे, उसका समाधान कराएंगे। निश्चित रूप से ये जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी है और साथ साथ में हम बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता भी हैं। पार्टी की तरफ से भी इस तरीके के निर्देश हैं कि जो लोग हैं वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, जो भी हम सहूलियत और प्रयास उन लोगों के लिए कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए और वो हम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। अच्छा सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से जनपद बागपत में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उसके लिए रोकथाम के लिए पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से आप जैसे चुनाव तो लड़ ही चुके हैं, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता आप में विश्वास रख रही है, क्या कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। देखो, जो कोरोना महामारी है ये वैश्विक महामारी है जी। इसका सही समाधान तो ये है कि हम सावधानी बरतें। जैसे हमें डॉक्टर्स या एक्सपर्ट जैसे भी कहते हैं कि भाई हम समय समय पर हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, एक दूरी बना के रखें जी। तो ये आप ये देखिए, ये समस्या पूरी दुनिया की है। जहां पर सावधानी बरती गई वहां पर कम है, जहां पर लापरवाही हुई वहां पर ज्यादा है। और आप ये देखिए, जो शुरू में ही इसकी आहट को ही वहां के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था जी। जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, वो उस समय पे भी अनुशासन में थे, जो लापरवाह थे उस समय पे भी लापरवाही कर रहे थे, और खुलने के बाद भी जो समझदार लोग हैं वो आज भी अपनी पूरी जिम्मेदारी से इसका निर्वाह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझनी चाहिए। इसका कोई क्योंकि सभी को समझने पड़ेगा, तभी जाके हम इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं। 2020 से 2000 क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है कोरोना महामारी को लेकर? बिल्कुल, मैं आपका पहला सवाल भी मेरा अधूरा है। अपनी तरफ से जितनी जिम्मेदारी मेरी भी बनती है, क्योंकि मेरी विधानसभा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल लोगों के संपर्क में रहा, साथ 2-3 बार मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी मैं अपनी तरफ से जो मेरी क्षमता प्रयास थी वो मैं भी किया, और पार्टी की तरफ से भी इस तरीके के दिशा निर्देश हैं, और सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद हैं या और लोग जो भी हैं हमारे जैसे, सभी लोग अपने स्तर पे ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को समझाएं और इस तरीके का मास्क, सैनिटाइजर वगैरह का वितरण करें। और सबसे बड़ी कारगर इसमें बात है कि हम सावधानी बरतें। उसके लिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। जी शुक्रिया सत्येंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कोरोना और रमाला मिल के विषय में हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। अभी हमारे साथ जुड़े थे सत्येंद्र तुर्गाना जी, जो छपरौली विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और रमाला शुगर मिल से इनकी धर्मपत्नी चेयरमैन है और ये रमाला शुगर मिल का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शुक्रिया आपसे। अभी हमारे साथ जुड़े थे जनपद बागपत की रमाला सहकारी चीनी मिल के चेयरमैन प्रतिनिधि सत्येंद्र तुगाना, जिन्होंने बताया कि मिल को इस बड़ी उपलब्धि हासिल कराने में क्षेत्र की जनता का कितना योगदान रहा।